बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क़ारून का किस्सा कुरान मजीद में कई मुकामात पर बयान हुआ है। ख़ास तौर पर सूरह कसस में उसका तफसीली ज़िक्र है। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल का एक शख्स था जो बेपनाह दौलत का मालिक था, लेकिन उसका तकब्बुर और बुख़ल उसकी हलाकत का सबब बने। दोस्तों, यहाँ आपको इस्लामी तारीख़, क़दीम तारीख़, साइंस, टेक्नोलॉजी और दिलचस्प हक़ाइक़ पर मबनी मालूमाती वीडियोज़ मिलेंगी। हम आपको तारीख़ के वो राज बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे बदर की जंग के हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ या ताबूत सकीना की पुरअसरार कहानी। अगर आप माजी की दुनिया को जानना चाहते हैं और जदीद साइंस की हैरान कुन दरियाफ़तों से वाक़फ़ होना चाहते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बेहतरीन है। नए और दिलचस्प मौज़ूआत के लिए हमारा साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नाजरीन, क़ारून कौन था? क़ारून बनी इसराइल का एक शख्स था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बेपनाह दौलत का मालिक था। उसका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है। ख़ास तौर पर सूरह कसस में उसके बारे में तफसीलात दी गई हैं। क़ारून का किस्सा गुरूर, बुख़ल और दुनियावी दौलत के अंजाम पर एक इबरत अंगेज़ मिसाल है। क़ारून बनी इसराइल का फ़र्द था और बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। वो इब्तदा में एक नेक और इबादत गुज़ार शख्स था, लेकिन जब उसे बेहद दौलत मिली तो वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया। वो बनी इसराइल के लोगों पर जुल्म करता था और अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज करता था। अल्लाह ने क़ारून को इतनी दौलत अता की थी कि उसकी ख़जाने की चाबियाँ कई मजबूत आदमी मिलकर उठाते थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बेशक क़ारून मूसा की कौम से था, फिर उसने उन पर ज़्यादती की और हमने उसे उतने ख़जाने दिए कि उनकी कुंजियाँ ताकतवर लोगों की एक जमात मुश्किल से उठा सकती थी। क़ारून को अपनी दौलत पर बहुत गुरूर था। जब उसकी कौम के नेक लोग उसे नसीहत करते कि वो दौलत पर तकब्बुर न करे और आखिरत की तैयारी करे, तो वो कहता, यह दौलत मुझे मेरे इल्म की वजह से मिली है। सूरह कसस। यानी वो ये समझता था कि यह सब कुछ उसकी मेहनत और अक्ल का नतीजा है, जबकि हकीकत में ये अल्लाह की आजमाइश थी। क़ारून को दौलत ने इतना अंधा कर दिया था कि वो अपनी कौम पर जुल्म करने लगा। वो गरीबों को हकीर समझता, नेकी के कामों से रोकता और अपनी दौलत में से ज़कात या खैरात नहीं देता था। एक दिन क़ारून अपने ख़जानों और शान व शौकत के साथ निकला ताकि लोगों को अपनी दौलत का रौब दिखा सके। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, फिर वो अपनी कौम के सामने अपनी जीनत के साथ निकला तो जो दुनियावी ज़िंदगी के तलबगार थे कहने लगे, काश हमारे लिए भी वही होता जो क़ारून को दिया गया। बेशक वो बड़ी किस्मत वाला है। सूरह कसस। ये मंज़र देखकर कमज़ोर ईमान वाले लोग हसरत करने लगे, लेकिन अहले ईमान ने कहा कि अल्लाह का अजर दुनिया की दौलत से बेहतर है। जब क़ारून का गुरूर हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने उसे और उसके महल्लात को ज़मीन में धंसा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फिर हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। बस उसका कोई ऐसा गिरोह न था जो अल्लाह के अज़ाब से उसकी मदद कर सकता, और न ही वो ख़ुद को बचा सका। सूरह कसस। जब लोगों ने क़ारून और उसके ख़जानों को ज़मीन में धंसने देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि असल कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो कल उसके मर्तबे की तमन्ना कर रहे थे वो कहने लगे, हाय अफसोस, अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसका रिज़्क चाहे कुशादा कर देता है और जिसका चाहे तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर मेहरबानी न करता तो हमें भी धंसा देता। सूरह कसस।
قارون کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنی دولت کو اپنی محنت اور عقل کا نتیجہ سمجھا اور اللہ کو بھول گیا۔ دولت کا غرور انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دولت کا نشہ انسان کو تباہ کر سکتا ہے اگر وہ شکر ادا نہ کرے اور تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ جو لوگ قارون کی دولت دیکھ کر حسرت کر رہے تھے، انہیں بعد میں احساس ہوا کہ اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے، نہ کہ دنیاوی دولت میں۔ ظلم اور بخل کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ اللہ نے قارون کو دولت دی، مگر اس نے اس دولت کو غلط استعمال کیا، اسی لیے وہ تباہ ہو گیا۔ قارون کا انجام عبرتناک تھا۔ اس کا غرور اور دولت پر فخر اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگا۔ جب اس نے اپنی قوم کی نصیحتوں کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، تو اللہ نے اسے اور اس کے خزانوں کو زمین میں دسا دیا۔ قارون کو جب اس کی قوم کے نیک لوگ نصیحت کرتے تھے کہ وہ اپنی دولت پر تکبر نہ کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو وہ کہتا تھا، یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دولت اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گی۔ وہ بنی اسرائیل کے غریبوں کی مدد کرنے کے بجائے ان پر ظلم کرتا تھا۔ قارون کی دولت اسے نہ بچا سکی، بلکہ وہی دولت اس کی ہلاکت کا سبب بنی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے اور اللہ کی نعمتوں کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھے، تو اللہ اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح میں ہے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو